ठीक है। सबसे पहले आज तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब से शुरू हुआ है? 1973 से मनाना शुरू किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस अंतर्राष्ट्रीय बाघ परियोजना कब आया था? 1973 में। 72 में आया था। लायन प्रोजेक्ट 72 में। लायन प्रोजेक्ट 72 में। टाइगर प्रोजेक्ट 73 से मनाना चालू किया गया। हम लोग क्या पूछ रहे हैं आज? वही उसी के जन्मदिन पर मैंने बाघे परियोजना के जन्मदिन पर बाघ वाला पूछेगा। तो गजब तैयारी लिखे। चलो आपको बताना है बताना है कि किसके नेतृत्व में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखला। ठीक है। बताना है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत इंदिरा गांधी ने कब की थी? 1973 में। ठीक है। और बताना है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखला कहा जाता है। बताना है कि भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन सा है? पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट बाघ रिजर्व दिया। राष्ट्रीय उद्यान भी जिम कॉर्बेट की हेली नेशनल पार्क, समझे ना? उसको 1936 में, इसको 1973 में। ठीक है। अब आपको ये मैंने ये ध्यान देने के बाद जिम कॉर्बेट बाघ अभयारण्य पहला जिम कॉर्बेट नाम रामगंगा। हाँ वही रामगंगा नेशनल पार्क रामगंगा। बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? नागार्जुन। ठीक है। नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश से पारा पूछेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ अभयारण्य? क्षेत्रफल की सबसे दृष्टि छोटा हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में बोर हो जाएगा। बोर बाघ रिजर्व महाराष्ट्र में। आप बताइएगा कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर बाघ रिजर्व कौन सा है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक ऊंचाई पर नामदफा अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक बाघ किस अभयारण्य में है? सबसे अधिक बाघ बांधवगढ़ में। आप मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। बताना है कि दुर्लभ सफेद बाघ के लिए कौन सा अथी है? नंदनकानन। उड़ीसा का नंदनकानन भारत का सफेद बाघ सफारी है, समझे ना? ये सतना उसके बाद सफेद बाघ सफारी जो है, सफेद बाघ तो मिलता है नंदनकानन में। सफेद बाघ सफारी बनाया गया है यहाँ पे सतना में। सतना मध्य प्रदेश में बनाया गया है, मुकुंदपुर में। अब उसके बाद कल वो क्वेश्चन था हम लोग का, कल वो क्वेश्चन था वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, उसमें भी क्या सफेद बाघ पाया जाता है। भारत में सफेद बाघ वहाँ पर पाया जाता है। वन विहार मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क। ठीक है। उसके बाद आ जाइए कि बताना है कि बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन 2010 में पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया है। बहुत अच्छा। बताना है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई आज ही के दिन। ठीक है। उसके बाद बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? म्यांमार में है। क्या मुकान घाटी। हाँ ये म्यांमार में है विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। अब बताइएगा असम का खाली है पूछना है। मतलब बोलिए दिए तो सब बताइए। ठीक है। अब बताइए नामदफा कहाँ स्थित है? नामदफा पाकुई बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व अरुणाचल। आप बताइए मानस बाघ रिजर्व? असम। नमेरी बाघ रिजर्व असम। काजीरंगा बाघ रिजर्व असम में। और ओरांग बाघ रिजर्व असम में। ठीक है। आप बताइएगा नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आप बताइएगा कि दम्पा बाघ रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में। और पलामू बाघ रिजर्व झारखंड में। आप बताइएगा श्री विल्लुपुत्तुर मेघामलाई तमिलनाडु। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। बताना है कि बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ रिजर्व कर्नाटक में। बिल्लीगिरी कर्नाटक में। अन्नामलाई तमिलनाडु में। कालकड़ मुंदुथुरई बाघ रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। और बताइएगा सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में।
और कवल टाइगर रिजर्व। ये तेलंगाना, कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना, तेलंगाना में, ठीक है। और राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, और जिम कार्बेट उत्तराखंड, उत्तराखंड, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, बुक्सा, पश्चिम बंगाल, बहुत अच्छा। बिहार से में आया हुआ ठीक है। बुक्सा टाइप। बताना है कि इंद्रावती और चांद कमान कहाँ है? छत्तीसगढ़, इंद्रावती और चांद कमान छत्तीसगढ़। सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान, उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में। आप बताइएगा छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व को, दो गो टाइगर रिजर्व को मिलाकर एक कर दिया गया है? बावनवा के रूप में, तिरपनवा तिरपनवा, पहले देखिए गुरु घासीदास ठीक है। और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य बाघ रिजर्व, तमोर पिंगला बाघ रिजर्व और गुरु घासीदास को मिलाकर एक कर दिया गया है। अब उसका नाम क्या होगा? तिरपनवा बना दिया गया है। अब क्या नाम होगा बताएगा? पलामू, बताइए तीसरा टाइगर रिजर्व झारखंड में। तो अपना ही झारखंड बोले झारखंड नहीं बोल, अपना झारखंड। अच्छा, अपना झारखंड के अपना बिहार, अच्छा अपने है, बचा बिछड़ गया है। आप बताइए कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व सब झारखंड में। छत्तीसगढ़ राजस्थान। इंतजार करना है, धैर्य रखिए। क्या राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में रणथंभौर, राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व, राजस्थान में। और मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स, मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स राजस्थान में, ठीक है। और उसके बाद आ जाइए, कहाँ आइएगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर टाइगर रिजर्व बिहार में, ठीक है। उसके बाद आ जाइए भद्रा टाइगर रिजर्व, कर्नाटक, आज क्वेश्चन में आया था सेट में, सेट में आया था भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक, बहुत अच्छा। भद्रा के बाद बांदीपुर कर्नाटक में, उसके बाद दंदेली अंशी टाइगर रिजर्व कर्नाटक, दंदेली अंशी कर्नाटक। अब बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, पेरियार टाइगर रिजर्व, पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, बहुत अच्छा। कान्हा किसली मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, पेज टाइगर रिजर्व, दोनों बॉर्डर में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश, सबसे अधिक बाघ की संख्या किस टाइगर रिजर्व में? बांधवगढ़ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, बहुत अच्छा। पन्ना टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। संजय ढुबरी टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। बताना है कि अमानगढ़ उत्तर प्रदेश, यही क्वेश्चन आया था मेंशन में, हो मेंशन में यही आया था, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। मार दिए थे उत्तर प्रदेश। हाँ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, चुनवा है ना ही सबसे ठीक है, अंतिम है। रानी दुर्गावती है वो। वही टोटल है। टाइगर रानीपुर हो गया। टोटल टाइगर रिजर्व कितना सबसे है? अंतिम टाइगर रिजर्व को रानीपुर को ही बनाया गया है ना। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वो 36 टोटल टाइगर रिजर्व 55 गो है ना? रानी दुर्गावती नहीं, उत्तर ना प्रदेश। भैया, रानीपुर टाइगर रिजर्व को चौवन वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, उससे बना होगा टोटल टाइगर रिजर्व 55 गो है ना? 54 को है। 54। शायद वो बढ़ाया है कि कौन बढ़ाया है? अभी तो न्यू में वही और न्यू वही 22 के जन्म वही बता रहा है 54 को टाइगर रिजर्व है। उसके बाद आ जाइए जिम कार्बेट बताइए दिए, सतकोसिया बताइए दिए। हाँ। उसके बाद बता दीजिए मेलघाट टाइगर रिजर्व मेलघाट ये सब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, और तडोबा अंधेरी महाराष्ट्र। सह्याद्री महाराष्ट्र, नंपेगांव नंबेगांव जिला महाराष्ट्र, जिला महाराष्ट्र में। गोर टाइगर रिजर्व गोल महाराष्ट्र सबसे छोटा टाइगर सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, ठीक है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में। टाइगर रिजर्व तो हो गया। 1973 में भारत में 9 टाइगर रिजर्व थे। श्रीशैलम का विस्तार तेलंगाना राज्य में भी है। और वर्ष 2022 में रानीपुर राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कल रहेगा संरक्षण एवं सामुदायिक रिजर्व, और उसके बाद समुद्री संरक्षण क्षेत्र। हाँ, ये कल का होमवर्क हो गया। आज ये दे दीजिए, कल वाला पूछ लेते हैं। इसमें था ना, पूछ लेते हैं इसको मिला के। 3 नंबर था ना हो, जनसंख्या पर्यावरण। 3 नंबर जलवायु क्या है? जलवायु एक लंबे ऑप्शन देते हैं। हाँ, ऑप्शन दे देंगे। हम ऐसे ही बता रहे हैं, लंबे समय तक अगर मौसम का अध्ययन कहीं पे किया हाँ, जाता ठीक है। मौसम की दशाओं का सांख्यिकी क्या कर, ठीक है। मौसम की स्थिति में क्या होता है? उतार चढ़ाव। वातावरण क्या है? जलवायु का परिणाम या पृथ्वी के धरातल के ऊपर की हवा की राह? जलवायु का परिणाम। जलवायु का परिणाम। आप बताइएगा मौसम दशाओं के तापमान को दर्ज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सेंटीग्रेड का, वायु तापमापी का, या तापमापी का? तापमापी का नहीं, मौसम की दशा को सेंटीग्रेड, ठीक है, सेंटीग्रेड का प्रयोग किया जाता है। बताना है विकिरण क्या है? विक्रम इसी के थ्रू ये विकिरण है इस प्रक्रिया के तहत सारी सौर ऊर्जा पृथ्वी और अंतरिक्ष को
स्थानांतरित होती है। हमारा परिस्थिति चालन क्रिया क्या है बताइए? चालन ऑप्शन गर्म से ठंडे की ओर ताप का संचालन होता है जब तक दोनों का तापमान समान न हो जाए। चालन प्रक्रिया है कि गर्म से ठंडे की ओर तापमान का संचालन होता है जब तक कि दोनों का तापमान समान न हो जाए। आप बताइएगा संवहन क्या है? यह ऑप्शन सुन लीजिए, यह सौर ऊर्जा के हस्तांतरण की एक अत्यंत सूक्ष्म प्रक्रिया है या यह प्रक्रिया किसी भी तापमान के क्षेत्र में होती है। यह किसी भी तापमान के क्षेत्र में होती है संवहन। पृथ्वी के धरातल से कितने किलोमीटर के भीतर 97% वातावरण समाया है? 16 से 20 50% पर 50 कितना किलोमीटर 50 किलोमीटर के भीतर, पृथ्वी के 50 किलोमीटर के भीतर 97% वातावरण समाया हुआ है। ठीक है, बताना है कि वायुमंडल के निचली तो क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद संताप मंडल। संताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल। ठीक है, बताना है कि कौन सा संयंत्र तापमान को मापता है? तापमापी, वायु तापमापी, आर्द्रता मापी। तापमापी। सर्वोच्च तापमान किससे मापा जाता है? ये पारा वाला पारद वाला से। ठीक है, बताना है कि निम्नतम तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? एल्कोहल से। एल्कोहल माना से सबसे बेस्ट एल्कोहल से। वायुमंडल की संरचना क्या होती है? स्थान स्थान पर भिन्न होती है। स्थान स्थान पर रेडियो की लहर को दर्शाने वाली वातावरण को क्या कहा जाता है? आयन मंडल। आयन मंडल। बहुत अच्छा। वायुमंडल की गर्मी कब प्राप्त होती है? मध्याह्न के पहले या मध्याह्न के बाद? मध्याह्न के बाद। ठीक है, बताना है कि विषुवत रेखा क्षोभ सीमा से कितनी ऊंचाई पर है? विषुवत रेखा ना विषुवत रेखा क्षोभ सीमा से कितनी ऊंचाई पर है? 12 से 16 डिग्री। 12 से 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। ठीक है, अदृश्य ऊर्जा क्या होती है? अदृश्य ऊर्जा छिपी हुई ऊर्जा को अदृश्य ऊर्जा करते हैं। समदाब रेखा क्या है? एक समान दाब जाना एक समान वातावरणीय दाब की रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में वायु बाईं तरफ क्यों मुड़ती है? केरल के नियम के हिसाब से जैसे उत्तर केरल के नियम के तो हवा ना ये घूर्णन के वायु। कारण है। ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण पश्चिम से पूर्व साइड में ही पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है? पश्चिम से पूरा। कौन सा ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की हो? शुक्र और वरुण, क्योंकि उसी पर न पश्चिम की ओर न सूर्योदय होता है। ठीक है, बताइए व्यापारीय हवाएं क्या होती है? नियमित व स्थिर या अनियमित? नियमित और स्थिर। ठीक है, बताना है कि वर्षा क्या है? संघनन की एक प्रक्रिया। ठीक है, संघनन की एक प्रक्रिया है। वर्षा, हिम वर्षा क्या होती है? एक प्रकार का पाला होता है या जल की बूंदों के रूप में जमी हुई वर्षा होती है? हिम वर्षा होता है जल की बूंदों में जमी हुई वर्षा। किसी वनस्पति से वातावरण में आर्द्रता को पूरी तरह अनुपस्थिति को क्या कहते हैं? माने आर्द्रता नहीं रहेगा तो क्या होगा? वातावरण से वाष्पोत्सर्जन होगा। ठीक है ना, आर्द्रता नहीं रहेगा तो धूप नहीं रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ओस बिंदु क्या है? ओस बिंदु है यह हवा की अस्थिर दशा का तापमान है या यह हवा का वह तापमान है जब वह संतृप्त नहीं होता है? जब यही हवा का ओस बिंदु वह हवा का तापमान है जब वह संतृप्त नहीं होता है। ठीक है, आर्द्रता का कारण क्या होता है? वायु में आर्द्र तत्वों की उपस्थित होना या वाष्पोत्सर्जन क्रिया होना? आर्द्र तत्वों की उपस्थिति होना। मौसम तापमान में परिवर्तन का कारण क्या है? सूर्य का निम्न कोण। सूर्य का निम्न कोण। ठीक है, और बताना है डोल ड्रम क्या होता है? डोल ड्रम पट्टी किसको कहा जाता है? 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, और इसको निम्न दाब एवं शांत हवाएं कहते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर से क्या किया जाता है? हाँ, वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग। व्यापारिक हवाएं कैसी होती है? गर्म या ठंडा या गर्म या ठंडा? दोनों। गर्म और नम दोनों। बताना है कि पछुआ हवाएं किस क्षेत्र में बहती है? भूमध्य रेखा के कितना डिग्री उत्तर और कितना डिग्री माने थी? 25 से 30 डिग्री उत्तर, 40 से 50 डिग्री दक्षिण। बताना है कि टोर्नेडो क्या है? चक्रवात निम्न दाब का केंद्र। स्थानीयकृत तूफान है। ठीक है, चक्रवात। अश्व अक्षांश किसके मध्य पड़ता है? 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण। इसी को डोल ड्रम इसी को कहते हैं। हवा का वेग किसके द्वारा दर्ज किया जाता है? एनीमोमीटर। ठीक है,
पछुआ हवाएं लाती है मौसमी वर्षा या बारहमासी वर्षा? मौसमी पछुआ हवाएं मौसमी वर्षा लाती है। बतावे के बाद कि वायुमंडल पृथ्वी के कितना प्रतिशत ऊष्मा का ग्रहण करता है? वायुमंडल पृथ्वी से 34% ऊष्मा का ग्रहण करता है। ठीक है। और क्वेश्चन बा उष्ण कटिबंधीय सवाना वन कहाँ पाए जाते हैं? सवाना हो गया 5 से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य पेटी पर। 5 से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य पेटी पर। क्षेत्र पृथक करने वाली वायु राशियां क्या कहलाती है? सीमांत प्रदेश, प्रति चक्रवात या चक्रवात? सीमांत प्रदेश। सीमांत प्रदेश। ठीक है। बताना है कि किस क्षेत्र में पूरे वर्ष वर्षा होते रहती है? भूमध्य सागरीय घुमा दिए। जेट धारा जो है, जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम चलती है? जेट स्ट्रीम हाँ, ये हो जाएगा आपका पश्चिम से पूर्व। जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूरब चलती है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून। चीन उनमें चीन जापान के क्षेत्र में पेड़ रहा। ठीक है। हरिकेन समुद्र में सक्रिय होता है। हरिकेन और टोर्नेडो। टोर्नेडो के हरिकेन के किसको फुजिटा स्केल पे मापा जाता है? टोर्नेडो के तीव्रता को फुजिटा स्केल पर नापा जाता है। जब गर्म हवाएं ठंडी हवाओं के क्षेत्र में पहुंचती है तो चक्रवात आता है। ठीक है। मुजेब मरुस्थल कहाँ है? नामीबिया। काइजिल कुम कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान दोनों में है। रूस में दोनों नहीं, हम मारे थे सर्च इसको। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान दोनों को दिया है। टकला मकान तो चीन में है। इसमें आंसर गलती दिया। इसमें आंसर तो गलती दिया ही है। छोड़िए इसको। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। किसमें हवा की गति तीव्रतम होती है? हरिकेन में, टोर्नेडो में या टाइफून में? टाइफून में। ठीक है। और बताना है कि वायुमंडल की 4 परतें कौन कौन सी है? बहुत अच्छा। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल। ठीक है। और बहिर्मंडल। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण आकाश का रंग कैसा होता है? काला। ठीक है। वायुमंडल में गैसों की मात्रा बढ़ते क्रम में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्वेश्चन में आंसर गलती दिया है। इसी कारण कार्बन दिया है। बढ़ते क्रम में तो होगा पर नीचे से कार्बन जाएगा। घटते क्रम में तो पहले ज्यादा होगा। ये बढ़ते क्रम में नंबर पूछ रहा है। पहले सबसे कम। हम्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। ऑक्सीजन तो 21%। तो सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन है। आज सबसे अधिक समझ लीजिए कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। घटते क्रम में समझ लीजिए। और उसके बाद अपन उल्टा लगा लीजिए। होम ऑफ ब्लिजार्ड किसे कहा जाता है? ग्रीनलैंड, डेनमार्क को होम ऑफ ब्लिजार्ड। बताना है कि दिन और रात कब बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर को। 21 जून और 22 दिसंबर को दिन रात बड़ा दिन बड़ा उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन होता है। ठीक है। बतावे के बाद कि निम्नलिखित में से मध्य अक्षांशीय रेगिस्तान का उदाहरण कौन सा है? सहारा, गोबी, थार मरुस्थल। सहारा मरुस्थल। ठीक है। बताना है, क्या बताइएगा? वायुमंडल की ऊपरी सबसे ऊपरी परत को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? एडियोस्फीयर। ठीक है। इसमें गलती आंसर बहुत गलती देता है ना। बताना है कि वायु की शक्ति गति मापक यंत्र एनीमोमीटर से और नॉट निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई है? वायुयान की गति। नॉटिकल मील होता है। वायुयान, ठीक। वायुयान में मैक संख्या से वायुयान की गति, यो वायुयान की गति में नॉट से भी ना पड़ेगा। इनमें से कोई नहीं हमको बताएगा। नॉट समुद्री जहाज के लिए, समुद्री जहाज के लिए नौ संचालन में नॉट का प्रयोग किया जाता है। समुद्री जहाज के लिए और वायुयान के लिए मैक संख्या गलती दिया है। बहुत गलती दिया है। यदि अरावली पर्वत की ऊंचाई हिमालय के समान होती है तो थार मरुस्थल में निम्नलिखित में से कैसी स्थिति पाई जाएगी? आर्द्र पाई जाएगी। बताना है, आर्द्रता आ जाएगा। आर्द्रता आ जाएगा।
बताना है कि हवा के चलने का वास्तविक कारण क्या है? दबाव में भिन्नता या पृथ्वी का घूर्णन? दबाव में भिन्नता है। दबाव में भिन्नता मतलब ना हवा इधर उधर दबाव यहाँ पे कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यदि वातावरण ठंडा रहेगा जल वाष्प में इसकी क्षमता क्या रहेगी? निम्न की उच्च? वातावरण अगर यदि वातावरण ठंडा रहता है निम्न होगा तो निम्न होगा ना इसकी जल वाष्प धारण की क्षमता। वातावरण ठंडा है तो जल वाष्प धारण करबे नहीं नहीं करेगा। करेगा। अर्जेंटीना का पंपास कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका में। ये डब्ल्यू कुछ उसका दिया है, अच्छा इसका हो जाएगा ए स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू। ये ये क्या सब होता है? कोपेनहेगन जलवायु प्रदेशित क्षेत्र में डिवाइड किया हुआ है। उसी में ये डब्ल्यू दे दिया कोपेनहेगन है। रिवर था ये सब। हाँ, वो सब बिहार किया के है। बिहार के भी जलवायु कुछ दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका। 1983 में ना? हाँ। 1983 में। ठीक है। ओक किस प्रकार की जलवायु का पेड़ है? ओक उप ध्रुवीय जलवायु। उप ध्रुवीय जलवायु। ठंडा प्रदेश। ठीक है। सौर ऊर्जा पृथ्वी तक निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? किरण द्वारा। ठीक है। किस स्थान पर सर्वाधिक सम जलवायु पाई जाती है? मुंबई में। मुंबई में ऑप्शन देखना है कि मुंबई, जयपुर, दिल्ली, इसमें मुंबई भरना है। मान लीजिए यहाँ समुद्री तट जहाँ रहेगा वहाँ पे तो जलवायु बराबर पाया जाएगा। एनसीईआरटी वाला में पढ़ के आए हैं? हाँ हाँ, पढ़ते हैं। कॉपी आप लाए? हम तो कॉपी नहीं लाए, आप लाए हैं कॉपी? हम कॉपी इकोनॉमिक्स का